मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं श्री रामकृष्ण शर्मा जी से बातचीत कर रहा हूं और रामकृष्ण शर्मा जी का विवाह कैसे हुआ तो ये मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था। आज हम उनसे पूछते हैं कि जब आपका विवाह हुआ, विवाह का वर्ष वही है 1973 और 1973 में ही महाराज जी चले गए थे, तो जीवन नैया कैसे चली। नमस्कार जी, जय बाबा। नमस्कार। अब आप ये बताइएगा कि महाराज जी के आशीर्वाद से आपका विवाह हो गया, बिल्कुल दूल्हे के रूप में लग रहे हैं, ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं आप। जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब विवाह हो गया, जीवन जब चलता है और ख़ास तौर से जब जीवन की नैया शुरू होती है तो कुछ हिचकोले लेती है गाड़ी। आपकी भी जीवन नैया में हिचकोले आई होंगी, तो वो हिचकोले कैसे ख़त्म हुए? वो मैं उस समय विद्यार्थी के रूप में था, शोध कार्य कर रहा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। पत्नी ने जो कल्पना की होगी कि मैं इस प्रकार से अपने दूल्हा के साथ रहूंगी, जो भोग विलास के साथ रहते होंगे, लेकिन मेरे घर में वो बान की चारपाई और वही साधारण बिजली भी नहीं थी। तो उस समय मैं शोरों में उनको छोड़ के अलीगढ़ चला गया था अपना शोध प्रबंध तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पर हम निश्चित करते रहते थे, मन में सोचते रहते थे कि महाराज जी हमें कहीं जीविका प्रदान कराएंगे। तो मुझे महाराज जी की कृपा हुई और 1973 में अक्टूबर मास में ही बाबा ने ऐसी कृपा की कि मुझे प्रोफेसर बना दिया सीधे, और मैं कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय कासगंज में सेवारत हो गया। तो उस समय हमारी पत्नी शोरों में ही गृहस्थ महिला के रूप में उन्होंने हमारे साथ जीवन जिया, किंतु वो निरंतर अध्ययनशीला होने के कारण आगे बढ़ती रहीं और वह संस्कृत में एमए थीं जब वह मेरे साथ उनका विवाह हुआ था। फिर हिंदी में उनका आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उनको उपाधि प्राप्त हुई। 27 अंक कम थे प्रथम श्रेणी में। किंतु पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था थी उस समय दीक्षित जी, पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था थी। तो हमने उस एक पेपर में जिसमें उनके कम थे, जैसे ही हमने फॉर्म भरवा के उनको परीक्षा दिलवाई और रिजल्ट आया तो 27 नंबर ही बढ़े और प्रथम श्रेणी, न एक ज़्यादा न एक कम, और वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने शोध कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर आचार्य मुंशी राम जी शर्मा, जो वेद के बड़े भारी विद्वान थे, उनके अंतर्गत शोध कार्य संपन्न किया और विश्वविद्यालय कमीशन से, वो सेवा कमीशन से, सेवा आयोग से चयनित होकर कानपुर के बड़े ही समृद्ध महिला महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव में प्रोफेसर हो गई और हेड होकर वो रिटायर हुई। मतलब प्रोफेसर बना दिया अपनी पुत्री को भी और आपको भी। मित्रों बातें और भी चलेंगी। ये अपनी बेटी का विवाह, अपने भक्त की बेटी का विवाह आपके साथ हुआ और उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन आपने अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया। डॉक्टर विमलेश शर्मा मैंने बताया था। हाँ। तो मैंने नहीं सुना, मैंने दोबारा सुनवा दिया, आप नहीं सुन पाए हो। हाँ। तो अब सुन लीजिएगा। तो ये कृपामयी, यूँ कहें लीलाएं महाराज जी की चलती रही हैं और जीवन की हल्की फुल्की जो दौर आते हैं उनमें भी महाराज जी हमेशा कृपा करते रहे हैं। तो चूँकि मैं आपको कथाएं सुनाता हूँ, कथाओं में केवल मैं बोलता हूँ, लेकिन ऐसी बात है या नहीं है कौन जानेगा। ये भाई डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, ऐसे ही एक श्रृंखला आपके लिए मैं चला रहा हूँ। जगह जगह जाके जो भक्त
भक्त दर्शन कर चुके हैं, या जो भक्त दर्शन, आपने भी तो दर्शन कर लिए ना, पत्नी ने साक्षात दर्शन किया, आपने पत्नी के दर्शन किए। कहते हैं कि तुम दर्शन, हर दर्शन तुम कीन, तुम दर्शन हम कीन, यही आपके साथ भी हुआ। तो आज विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट